हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है न्यू ब्लॉग अभी सिंपल ब्लॉग्स में। ये है सुबह का, नहा धो के मैं पूजा पाठ कर ली हूँ। मैं सोची भगवान जी का दर्शन तो आपको सुबह सुबह यहाँ पे मैं नहा धो के पूजा पाठ करके फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ चने का छोला और पूड़ी। आज का हमारा लंच में यही था सुबह टिफ़िन में। यहाँ पे मैं चने एक साइड चढ़ा रखी हूँ, हो गया मेरा चना बॉईल। और यहाँ पे मैं प्याज कट कर रही हूँ। और सबके अलग अलग तरीके होते हैं छोला बनाने का, मेरा अलग तरीका है छोला बनाने का। और यहाँ पे मैं एक प्याज कट करके बारीक रखती हूँ तड़का देने के लिए। और मैं एक बड़ा साइज़ का प्याज पीसती हूँ मिक्सी के जार में। और मिक्सी जार में मैं मतलब पीस के भी डालती हूँ मसाले नहीं, मतलब प्याज, मिर्च, अदरक, लहसुन, उसमें थोड़ी सी जीरा और काली मिर्च डालती हूँ। आप देख सकते हो मैं ग्रेवी के लिए भी रेडी कर रही हूँ। और मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। मेरा स्टैंड टूट गया ना, इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है मुझे वीडियो बनाने में। मंगाऊँगी मैं अब, क्योंकि मुझे कंटिन्यू अब ब्लॉगिंग करना है। बस। और यहाँ पे मैं ग्रेवी के लिए मसाला रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कढ़ाई भी चढ़ा रखी हूँ। बस आगे मैं प्याज को अच्छे से भूनती हूँ। तड़का में तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च, हींग, थोड़ी सी जीरा डालती हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्याज डाल दूँगी। और जब प्याज हमारे थोड़े भुन जाते हैं तब उसके बाद मैं जो मिक्सी के जार में पीसी रहती हूँ मसाला, वो डालती हूँ। और जब हमारे मसाले थोड़े भुन जाते हैं उसके बाद मैं टमाटर की ग्रेवी डालती हूँ। तो मैं दोनों अलग अलग पीसती हूँ, एक साथ नहीं पीसती हूँ। कितने लोग होते हैं जो प्याज में टमाटर भी ऐड करके सब एक साथ ही पीस लेते हैं, बट मैं वैसा नहीं करती हूँ। मैं अलग अलग करके बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। यहाँ पे मैं आज यही बना रही थी। और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है। आप आगे देखना, आप बारिश भी हुई थी आज हमारे यहाँ। ये ब्लॉग है बुधवार का। मैं आज बृहस्पतिवार को एडिट कर रही हूँ और शुक्रवार को अपलोड करूँगी। ये मैं शाम में एडिट कर रही हूँ। नहीं हो पा रहा है यार, बच्चों के साथ काम भी और ब्लॉगिंग भी करना, बट अकेले सब करना पड़ता है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूँ। बस यहाँ पे मैं मसाले भून रही हूँ। और अगर मैं कभी लेट उठती हूँ ना, मतलब जल्दी भी उठती हूँ ना, अगर पूजा पाठ करूँ सुबह, फ्रेश होको फिर पूजा पाठ झाड़ू मारो तो लेट हो ही जाता है। पर पूड़ी आज बनाना था मुझे, तो मैं निश्चिंत थी, आराम से थी कि चलो पूड़ी तो तुरंत मैं छान दूँगी, तल दूँगी मतलब। बस यहाँ पे मैं फटाफट कर रही हूँ। और अकेले सब मैनेज करना पड़ता है मुझे। और पतिदेव का भी टाइम वही है, 7:30-8 बजे ही जाते हैं। कभी कभी वो 7:30 बजे बाबू के संग ही निकल जाते हैं जब बाबू को छोड़ने जाते हैं। और कभी कभी 8 बजे जाते हैं, मतलब 2 टाइम है उनका। 7:30 बजे भी कभी निकल जाते हैं, कभी 8 बजे निकलते हैं। मुझे जल्दी करना पड़ता है। और बहन जो मेरी छोटी बेटी है उसका 8:45 पे, तो उसको थोड़ा सही रहता है। मैं थोड़ी आराम करके फिर उसको भेजती हूँ इसको। फिर मेरा यहाँ पे छोला हो गया था, मैंने कढ़ाई चढ़ाई। और यहाँ पे मैं वो ली हूँ मूंगफली का ऑयल ली हूँ। हम लोग रिफाइंड बहुत कम यूज करते हैं, पहले करती थी मैं, बट अब बहुत कम करती हूँ मैं। अब ये मूंगफली का जो तेल आता है वो यूज़ करते हैं हम, बट खाने में थोड़ा अजीब लगता है ये। अब जब आदत लग जाएगी तब थोड़ा सही लगेगा। और यहाँ पे मैं आटा जो गूँथ के रखी थी उसको वापस से मैंने एक बार और वो की। और आप लोग ये मत बोलना कि आप रेक पे क्यों पूड़ी रोटी बनाते हो। मुझे चौकी का आदत है ही नहीं। चौकी पे मैं जब मायके में और ससुराल में जब मैं बनाती थी, बट जब से मैं बाहर रहती हूँ मैं ऐसे ही रेक पे ही बनाती हूँ। और मुझे अब चौकी का आदत हट भी गया है, चौकी पे नहीं बना पाती हूँ। अब तो मैं रेक पे ही अच्छे से क्लीन करके ही बनाती हूँ, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो एक साइड मैंने सारे कचरे लगा रखे हूँ साफ़ करके रेक। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी पूड़ी तलूँगी। मैं ज़्यादा नहीं पूड़ी तली थी, सिर्फ 10 ही में तली थी, क्योंकि बाबू को लेट हो रहा था। तो मैंने सोचा पहले इतनी 10 बना के और इसको पहले मैं खिला पिला देती हूँ। आज पतिदेव 8 बजे गए थे, तो आज मैं पहले बाबू को ही कर दी थी, फिर वो जाते हैं छोड़ने, जब गए तब मैं और पूरी ऐसे ही सब मैनेज करती हूँ अकेले। और सुबह इतना भागम भाग हो जाता है ना कि पूरा शरीर मतलब थक जाता है, बॉडी पूरी पेन करने लगती है, मतलब बिल्कुल भी। उसके बाद जब ये पतिदेव ऑफिस चले जाते हैं ना, तो आधा 1 घंटा तो मैं आराम करती हूँ, आराम से एकदम। उसके बाद ही मैं आगे का कोई भी काम करती हूँ। और बस यहाँ पे मैंने वैसे ही कि अभी मैं पूरी पहले बॉक्स में कुनाली का आईपैड कलर प्यारा है। ये सब देख देख के मेरे से भी बोलता है कि मम्मी हमारे पास कब होगा।
मैंने आज इसको रात में पैम्पर्स पहना के सुलाई थी। यहाँ पे मेरी पूरी बन गई है और मैं थोड़ा ही बनाई और आटे रख दी बाद में बनाने के लिए, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे निकाल के लेके जाऊँगी बाबू को खिलाने के लिए। क्या कर रहे हो? यहाँ पे बाबू कर रहा है कलर अपना, होमवर्क मिला है जो। तुम क्या कर रही हो? खाना खा रही हूँ। खाना खा रही हूँ? खाना खा रही हूँ। मेरा बाबू का जोकर अच्छा लग रहा है, मत करो आप, नहीं तो ज्यादा वो खराब अच्छा नहीं लगेगा। मैं जा रही यहाँ पे अनारसी में टिफिन पैक करने के लिए। ना अच्छा लग रहा है ना जी, नहीं तो फिर वो हो जाएगा, खराब ना लगने लगेगा फिर। अभी अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पे मैं बाबू को खिला चुकी थी और रेडी भी कर चुकी थी, और यहाँ पे बाबू होमवर्क करना, अपना कलर करना मतलब भूल गया था। होमवर्क तो सारा कर लिया था, कलर ये रात में ही करने को बोला था, बट बोले कि बाद में कर लेना, फिर मैं भूल गई कराना। और सो यहाँ पे सुबह बाबू कर रहा था, अभी टाइम था तो मैं बोली कर लो, तो वो कर रहा था। सो उसके बाद मैं यहाँ पे अनार छील रही थी बाबू को टिफ़िन में देने के लिए। तो मैं आज बाबू को टिफ़िन में पूरी, थोड़ी सी छोले और अनार और एक सेव दी काट के। सो बस, और आज मेरी बेटी को तो, कि मेरी बेटी का कल से भी तबीयत सही नहीं है, और इसलिए इसको 2 दिन से मैं स्कूल नहीं भेज रही हूँ। और यहाँ पे मैं अनार छिले तो उधर पति देव लेट रखे थे कि इसको छोड़ के फिर आऊँगा, तो मैं खा पी के ऑफिस निकलेंगे, मतलब नाश्ता करके। ये सुबह नाश्ता बहुत कम करते हैं, मतलब उतना खाते पीते नहीं है सुबह, बस थोड़ा बहुत चना भिगोती हूँ, वो खा लेते हैं, हो जाता है, वो भी सही है अगर चना भी। सो बस यहाँ पे मैं फटाफट वही कर रही हूँ। और जब तक बच्चे घर रहते हैं ना, पूरा घर बिखरा होता है, और जब स्कूल रहते हैं मैं पूरा अच्छे से कर लेती हूँ, सही से एकदम क्लीन और अच्छे से, मतलब जहाँ सामान रहता है वहाँ रहता है। और इन दोनों को स्कूल आते ही ना पूरा घर फिर वैसे ही हो जाता है, जैसे लगता है कुछ हुआ ही नहीं है सुबह से। बट बस मुझे लगता है सारे हाउसवाइफ औरतों के साथ ऐसे ही होता है, जिनके बच्चे होंगे, बच्चे इतने शैतान होते ही हैं। सो गाइस, मेरा पूजा पाठ हो गया। मैं भी ग्रीन वाला एप्पल कट के खा रही हूँ, मेरी बेटी भी खा रही है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी खा रही है। बहुत अच्छी लग रही है एप्पल जो है, खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पापा ने बताया क्या? कौन लाया था? पापा। पापा लाया था। मतलब खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मैं एक कट की, थोड़ा सा मैं सोची बहिनी को भी दे दूं, आंसी को खाने के लिए। लाइट नहीं है, लाइट चली गई है। कैसा है? कैसा है? ठंडा। उसका छिलका सहित खाते हैं। देखो कैसे खा रही है, ऐसे एप्पल खाते हैं। मुझे ठंडा पसंद है। वैसे नहीं खाते हैं, ऐसे पूरा खाते हैं, मम्मी जैसे खा रही है। तो गाइस, ये स्कूल से आ गया, देखो स्कूल से आते ही लेके लैपटॉप बैठ गया, बिस्किट, काजू बिस्किट सब। अब तुम स्कूल से आते ही क्यों लेके बैठा है ये बता? आके लैपटॉप तुरंत खोल के बैठ गया, कुनाली का लगा लेता है, ये दिन भर कुनाली और सफा का देखता है। क्या खा रही हैं? बिस्किट। कौन सी बिस्किट खा रही हैं? नमक वाला। नमक वाला? एक तो दे दो मेरे को, एक दे दो। इस लड़के को ना कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। गाइस, मैं सुबह क्या की थी ना, 10 साढ़े 10 बजे करीब मुझे फीवर टाइप लग रहा था।
मैं दवा खा के सो गई थी और आप मुझे पता चल रहा था आपको कि मैं सो गई थी थोड़ी देर। फिर मैं 1 बजे उठी हूँ, अलार्म लगा के सोई थी। मैं 1.5 घंटा सोई हूँ, मैं 1.5 घंटा ही सोई हूँ। मैं 11:30 बजे करीब सोई थी। और अभी मेरा किचन पूरा फैला हुआ है, मैं जा रही हूँ क्लीन करूँगी अपना किचन। और ये दोनों बच्चे इतने लड़ते हैं ना कि क्या ही मैं बताऊँ, बहुत लड़ते हैं दोनों। जब तबीयत सही रहता है ना तो सब अच्छा लगता है, जब तबीयत सही नहीं रहता ना बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और आज मेरा बिल्कुल भी कुछ नहीं करने का मन कर रहा। आज मुझे कपड़ा प्रेस करना है। सो चलती हूँ, अपने कामों में लगती हूँ। थोड़ा बहुत अभी चावल मेरे को बनाना है। सुबह में छोले आज बनाई थी, छोला पूड़ी। सो चलिए चावल चल के बनाती हूँ। ये कुनाली का देख रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है। और इन सब के साथ मैं भी देखने लगती हूँ। भाई पहले बॉक्स में कुनाली का आईपैड निकला, कलर प्यारा है। ये सब देख देख के मेरे से भी बोलता है कि मम्मी हमारे पास कब होगा। सो गाइस चलिए चलती हूँ, अपने कामों में लगती हूँ। बिल्कुल आज कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ, कितना फैला हुआ है। ये देखो आप, सुबह से वैसे ही है। मैं बिल्कुल कुछ उतना नहीं फैला है, बट फैला ही हुआ है। जा रही मैं आप क्लीन करूँगी। सो गाइस हमारे यहाँ हो रही है बारिश बहुत तेज। मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये रहा बारिश। और बच्चों की अभी छुट्टी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी भीग के। ये देखो गाइस, बहुत तेज हो रही है बारिश और मैं देखो भीग गई थोड़ी सी। कहाँ से आ रहा? देखो बहुत तेज हो रही है बारिश और बारिश में बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है मुझे। तो गाइस मेरा चावल 2-3 सीटी दे दिया, गल ही जाएगा। कोई नहीं, चल। बारिश में बहुत मजा आता है, बहुत। सो अभी बच्चे जीत कर इसमें नहानी है। अभी तबीयत अभी फीवर आ रहा था। अब तुम मुझे नहीं जाना। इसको आ रही थी अभी फीवर और लूज मोशन हो रखा है इसका। नोज भी जमीन गर्म है कि फेस गर्म है। इसके देखो मेरे को ना छोले बचते हैं ना। तो गाइस मेरे हो गए चावल, सुबह के छोले हैं और अब हम खाएंगे। हमारा लंच होगा 2 से ज़्यादा हो गया। खाना और मैं जा रही इसके बाल बना। इसमें ना तो पता नहीं कैसा बाल है ना कि मतलब रबड़ लगाती हूँ बालों में ना, रबड़ इसमें निकल जाता है बालों से। पता नहीं सिल्की है इसकी बाल, कैसी है बाल। और देखने पर लगता नहीं कि सिल्की है, रबड़ बिल्कुल भी इसके बालों में नहीं टिकता। सो चलिए। और ये बोला कि मुझे छोला खाना है, चावल मत देना। सो बारिश हो रहा है, थोड़ा सही मौसम हो जाएगा। 2-3 दिन से अच्छा मौसम था, उतनी गर्मी नहीं थी। और ऐसे ही अगर बारिश होता रहा तो अच्छा है। और सावन का महीना भी चल रहा है, तो सावन में तो बारिश बनता ही है। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी, यहाँ बाहर में ना झूले नहीं झूलते। हमारे यहाँ गांव में क्या होता था ना, सावन में झूले पड़ते हैं पेड़ों पे और हम लोग पूरे 1 महीना सावन भर झूला झूलते हैं। और अभी भी हमारे गांव में डाला जाता है झूला, यहाँ पे तो नहीं डालते हैं। आप शिवानी के ब्लॉग्स देखोगे, बिग बॉस से आई हो तो गई थी ना कहीं गाँव में घूमने, ब्लॉग देखी तो झूला पड़ा हुआ था। वैसे ही हमारे यहाँ भी झूला पड़ता है सावन में और हम झूला झूलते हैं। बट यहाँ शहरों में कहाँ होता है, मेरे ससुराल भी नहीं होता है, बट मेरे गांव में होता है और हमने झूलते हैं, मज़ा आता है एकदम। सो बस। और चलिए हम खा लेते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। और मेरी आज तबीयत थोड़ी सही नहीं है तो मेरी आँख हो देखो कैसी हो रखी है, लग रहा है कितनी बीमार हूँ मैं। सो चलिए, बहुत ही अच्छा मौसम बन रखा है, बहुत तेज बारिश में नहाना है। गाइस ये लोग कितने सारे पेंसिल देते जाए। हिलो नहीं, फोटो लिया जाए। हिलो नहीं,
मेरे 2 अनमोल रतन। रतन इसमें देखो, फोन में देखो गाइस, आँख कैसे बनाता है। ये रखो। देखो ये लगा। अब ये दे दूं। अच्छे से फोटो लेनी है ना, स्क्रीन शॉट लूंगी। सीधा रहो। अब हवा अच्छा चल रहा है। मेरे पास सो गाइस, रात का नज़ारा देखो हमारी गाजियाबाद का। छत पे आए हैं हम टहलने। हवा बहुत अच्छी चल रही है। ये देखो गाइस, आपको ब्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करना। और ये है रात का नज़ारा। सो ये इंदिरापुरम का साइड का है। सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।